Hello, dear banking aspirants, and welcome to EduTap. So, guys, in this series, we are preparing for SBI PO 2026 exam for prelims. And guys, हर alternate day पे आपको यहाँ पे एक लेक्चर मिलता है आपके हर सब्जेक्ट के लिए. तो गाइज लास्ट लेक्चर में हमने नाउन्स का फर्स्ट पार्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कवर किया था और आज हम इसका सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में. तो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर पहले देख लेना, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा क्योंकि उसमें मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए हैं. चले गाइस, अब स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बस आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ. गाइस अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IBPS PO, IBPS क्लर्क, चाहे SBI PO, SBI क्लर्क या RRB PO, RRB क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये कोर्सेज बहुत हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में. गाइज आपको बस क्या करना है, वैसे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे कोर्सेज का, बट मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ आपको. आपने बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है, कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो, क्रोम या कोई भी, और बस ब्राउज़र पे जाके आपने लिखना है edutap.in, EDUTAP. ठीक है, तो जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. तो जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे सारे के सारे कोर्सेज. ये बीच में है आपके बैंकिंग कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए और आपको दिखेंगे हमारे बैंक के कोर्सेज जो अवेलेबल हैं. गाइज एक ये कोर्स है हमारा जो रेगुलेटरी बॉडी प्लस बैंक का कोर्स है, जिसमें आप RBI की तैयारी भी कर सकते हो, ग्रेड A ग्रेड B की, और सारे बैंकिंग की भी तैयारी कर सकते हो, सारे बैंकिंग एग्जाम्स के. इसमें आपको हर सब्जेक्ट के लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, GD प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन और वीकली मेंटर टॉक मिलता है. और एक स्पेशल बैंकिंग के लिए कोर्स है, बैंकिंग महापैक कोर्स. ये आपके SBI, IBPS और RRB सिर्फ बैंक एग्जाम्स के लिए. इसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के लिए, सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट के लिए आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व PYQs और आपका डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन मिलता है. गाइस इन दोनों कोर्सेज पे हम 78% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं अभी इस मंथ में, एंड द कूपन कोड इज March78. सो यू कैन यूज दिस कूपन कोड कैपिटल March78 एंड you know get discount on the courses. So come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. चले गए, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक विच इज सेकंड पार्ट ऑफ नाउन्स. तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था नाउन्स क्या होते हैं गाइस. नेमिंग वर्ड्स. कोई भी नाम जो होता है वो क्या होता है, नाउन. ठीक है, किसी इंसान का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, वो सब क्या होते हैं आपके नाउन्स. फिर मैंने आपको उसकी 10 कैटेगरीज बताई थी. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सिंगुलर प्लूरल नाउन, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स, देन एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स एंड कलेक्टिव एंड कंपाउंड नाउन्स. और मैंने सबको एक्सप्लेन किया था कि कैसे वो फंक्शन करते हैं. अब आज सीखते हैं गाइज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको क्या चीज़ याद रखनी है और क्या है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए. तो गाइज आपको मैं एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ. प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस और अ थिंग. जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, इसमें राम क्या है, एक पर्टिकुलर लड़के का नाम है, सो राम इज़ अ प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है गाइस, वो नाम जो उस कैटेगरी में सब यूज कर सकते हैं. नाउन विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, बट इट इज कॉमन टू ऑल द पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स. जैसे इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर एवरीबडी इन दैट कैटेगरी. इट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास. फॉर एग्जाम्पल रिवर. अब देखो, गंगा इज अ प्रॉपर नाउन जबकि रिवर इज अ कॉमन नाउन. हर रिवर को रिवर बोल सकते हैं. हाँ जी, रीना इज अ प्रॉपर नाउन, गर्ल इज अ कॉमन नाउन, रोहित या राम इज अ प्रॉपर नाउन, बॉय इज अ कॉमन नाउन. ठीक है, बेंच इज अ कॉमन नाउन, हर बेंच को बेंच ही बोलते हैं, कोई पर्टिकुलर नाम तो नहीं है. तो कॉमन नाउन जो उस कैटेगरी में सबके लिए यूज किया जा सकता है. थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इट इज द नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन नीदर सी नॉर टच बट विच वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील. मतलब अनरियल नाउन जो होते हैं, मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते. जैसे नॉलेज. नॉलेज कोई फिजिकल चीज नहीं है ना, तो नॉलेज इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इंफॉर्मेशन, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हैप्पीनेस, गॉड, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. सो किस तरह के होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एक्शन, कोई एक्शन बताने वाले, जैसे कोई मूवमेंट, एक्टिविटी, थेफ्ट, एक्शन, हेट्रेड, मिसचीफ. क्वालिटी बताने वाले जैसे ट्रूथ, ऑनेस्टी, काइंडनेस, गुडनेस, ब्रेवरी. देखना ये फिजिकल चीज़ें नहीं है गाइस. स्टेट बताने वाले जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, फ्रीडम, स्लेवरी, सिकनेस, स्लीप.
वेरियस सब्जेक्ट्स या आर्ट्स एंड साइंसेज या प्रोफेशन जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, म्यूजिक, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, जिनको हम अपने अंदर से हम कोई नाम देते हैं, नाम क्रिएट करते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, अनरियल चीज़ों के नाम, दोज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स जिनको हम हिंदी में बोलते थे समूहवाचक संज्ञा, ये बहुत सारी एंटिटीज़ को एक ग्रुप में बात करते हैं। सो द नाउन विच इज़ यूज्ड फॉर द ग्रुप और द कलेक्टिव थिंग्स ऑफ सेम काइंड कंसिडर्ड एज वन होल, इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे सोल्जर्स को, सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स के कलेक्शन को क्या बोल देते हैं हम, या पूरी उसकी उसको पूरी मतलब एंटिटी को क्या बोल देते हैं, आर्मी। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स या फ्लॉक ऑफ शीप, नेशन, नेशन में सिटीजन्स होते हैं लेकिन सबको इकट्ठा क्या बोलते हैं, नेशन। टीम, प्लेयर्स होते हैं लेकिन प्लेयर्स को इकट्ठा क्या बोलते हैं, टीम। जूरी, जजेस होते हैं लेकिन जो उनकी एक कमेटी बन जाती है वो उसको बोलते हैं जूरी। क्लास, स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन सारी स्टूडेंट्स को इकट्ठा बोलना है तो क्या बोल देते हैं, क्लास। तो जैसे और एग्जांपल देता हूँ, स्टाफ, कमेटी, क्लब, पैनल, बोर्ड, ब्यूरो, फैमिली, ऑडियंस, ये होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। स्टेशनरी, ज्वेलरी। मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं गाइस, वो चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं, सब्सटेंस को जो बताती हैं, ठीक है। तो नाउन्स विच स्टैंड फॉर मटेरियल और सब्सटेंस, जैसे आयरन, कॉपर, ब्रिक्स, स्टोन, वुड, गोल्ड, वाटर, एयर, ये क्या है, मटेरियल नाउन्स। अब आपको एक चीज़ याद रखने का, इस मटेरियल नाउन्स जैसे मार्बल, ब्रिक, स्टोन, ग्लास, आयरन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ना, इनको हम प्लूरल फॉर्म्स में यूज़ नहीं करते, ठीक है। इनको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है सिर्फ। जैसे योर हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, नॉट स्टोन्स या ग्लासेस, नो, योर हाउस इज मेड ऑफ स्टोन या हाउस इज मेड ऑफ ग्लास। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, नॉट ब्रिक्स। आई हैव मच वर्क टू डू, वर्क इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। मैनी हैप्पीनेस नहीं, मच हैप्पीनेस, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखनी है। अब इनके कुछ रूल्स हैं गाइस, स्पेशल रूल्स जो आपको देखने हैं। मैं आपको एक एक करके इनकी आइडेंटिफिकेशन देता रहूँगा, आपको इनको याद रखना पड़ेगा अपनी लाइफ टाइम के लिए, और कुछ और भी इनको नाम लिखवाऊंगा। तो पहला रूल है गाइस, कुछ नाउन ऐसे जो दिखने में प्लूरल जैसे दिखते हैं, दे सीम प्लूरल बट आर एक्चुअली प्लूरल, सॉरी, बट आर एक्चुअली सिंगुलर। तो दे सीम प्लूरल बट आर सिंगुलर, कि दिखने में प्लूरल जैसे दिखेंगे, आपको लगेंगे जैसे प्लूरल है लेकिन ये होते सिंगुलर हैं। अब क्यों लगेंगे कि ये प्लूरल है, क्योंकि इनमें एस लगा मिलता है आपको। जैसे देखने का, इस न्यूज़, न्यूज़ में एस लगा है लेकिन इट्स अ सिंगुलर वर्ड। इनिंग्स, इनिंग कोई वर्ड नहीं होता गाइस, इनिंग्स एक पारी को कहा जाता है। तो फर्स्ट इनिंग्स इज गोइंग ऑन, सेकंड इनिंग्स इज अबाउट टू स्टार्ट, या हिज इनिंग्स वाज वेरी क्या बोलते हैं, क्या वाज ब्रिलियंट, ठीक है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स, इन वर्ड्स को लिखते चलना गाइस, लिख लेना कहीं पे आपके नोटबुक में, दोबारा से पीछे करके रिवाइंड करके वीडियो को नोट डाउन कर लेना जो जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, लॉजिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ऐसे ही फिर आपके कुछ स्पोर्ट्स के नाम होते हैं, जैसे एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एरोबिक्स, बिलियर्ड्स, ठीक है। फिर ऐसे कुछ डिजीजेस के नाम होते हैं, जैसे मीजल्स, मम्प्स, रेबीज, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। तो डिजीज के तो बहुत सारे नाम हैं जिनमें एंड में एस मिलेगा आपको, लेकिन एस होने के बावजूद भी ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। सीनरी, मशीनरी, फर्नीचर, ये दिखने में प्लूरल जैसे लगते हैं सुनने में, बट याद रखना दे आर एक्चुअली सिंगुलर। और हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या सीखा था गाइस, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या रहेगी, हमेशा सिंगुलर। सो द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, द न्यूज इज ट्रू, द फर्स्ट इनिंग्स इज जस्ट ओवर, द फर्नीचर ऑफ माई हाउस इज क्वाइट न्यू, ठीक है। द परसेंटेज वॉज नॉट गुड। सो है, आपको याद रखना है ये वर्ड्स दिखने में या सुनने में या लगते हैं ऐसे कि ये प्लूरल होते हैं, बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर। तो ये मैं एक्सेप्शनल नाउन्स करा रहा हूँ गाइज आपको, जो एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए डालता है वो। सेकंड नाउन गाइज, सेकंड रूल, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अब दिखने में प्लूरल, सॉरी, हाँ, दिखने में सिंगुलर दिखते हैं। नाउ दे सीम सिंगुलर, अब उल्टा कर रहे हैं, पिछले रूल में हमने क्या किया था, दिखने में प्लूरल लगते हैं बट एक्चुअली सिंगुलर होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कुछ नाउन ऐसे जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं बट दे आर एक्चुअली प्लूरल। मतलब अब दिखने में सिंगुलर क्यों दिखते हैं, क्योंकि इनमें एस नहीं होता। देखना, जैसे
पीपल, पीपल किसका प्लूरल होता है? पर्सन का। तो पर्सन का प्लूरल क्या हो गया? पीपल। लेकिन पीपल में एस नहीं लगता कभी भी, पीपल्स कोई वर्ड नहीं होता, पीपल। ठीक है, पीपल्स अलग अलग देशों को बोलते हैं। जैसे देर आर सेवरल पीपल्स इन यूरोप, कि यूरोप में बहुत सारे देश हैं, उनको हम बोल देते हैं पीपल्स। लेकिन नॉर्मली पीपल क्या होता है? लोग। तो उसको हम, वो खुद ही प्लूरल होता है। और देखना गया जैसे वर्मिन, कीड़े मकोड़ों को क्या बोल देते हैं? वर्मिन। जेंट्री, हाई क्लास लोगों को क्या बोलते हैं? जेंट्री। रिचेस मतलब अमीरी, ठीक है। क्लोथ्स, कपड़े। तो ये वर्ड्स कुछ जो दिखने में सिंगुलर जैसे दिखते हैं बट दे आर एक्चुअली प्लूरल। तो आपको क्या ध्यान रखना है? जिसमें ट्रूप्स, ठीक है, तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि दिखने में सिंगुलर जैसे दिखेंगे बट दे आर एक्चुअली प्लूरल। ठीक है, चलेगा। इस नेक्स्ट कैटेगरी कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था क्या होता है। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक मतलब जो बहुत सारी चीज़ों को एक कलेक्शन में, एक ग्रुप में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, परिवार में मेंबर्स बहुत सारे हैं लेकिन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फैमिली। ऑफिस में एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हैं लेकिन सबको कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? स्टाफ। तो ये होते हैं कलेक्टिव नाउन्स। तो आपको समझना है कलेक्टिव नाउन्स जैसे, ये नोट डाउन कर लेना गाइस। स्टाफ, टीम, कमेटी, जूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक, दे आर यूज्ड एज सिंगुलर नाउन्स। तो इनको सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है। और बताता हूँ गाइस, कुछ देखना, बहुत सारे ए जी ई एंडिंग वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में ए जी ई मिलता है आपको, देखना। लगेज, लगेज क्या होता है? सारा का सारा सामान। बैगेज, क्या होता है बैगेज? सारा का सारा, सारे के सारे बैग्स। वेस्टेज, ये देखो जिनके एंड में ए जी ई आ रहा है, वेस्टेज। ब्लॉकेज, सीवेज, हेरिटेज, लीनिएज। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे वर्ड्स, बट बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में ए जी ई आता है। परसेंटेज, एवरेज, ठीक है, जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। और दूसरे हैं गाइस आर वाई एंडिंग वर्ड्स। बहुत सारे आर वाई एंडिंग वर्ड्स भी ऐसे ही होते हैं गाइस, जैसे सीनरी, मशीनरी, हाँ जी गाइस, ज्वेलरी, ज्वेलरी, कटलरी, क्रॉकरी, राइट। तो कटलरी, क्रॉकरी। एवियरी, एपियरी, एवियरी, एपियरी, हेरिडिटरी। हाँ जी गाइस, जूरी, जूरी तो चलो ऊपर भी लिखा हुआ है बट फिर भी। तो बहुत सारे आर वाई एंडिंग वर्ड्स और बहुत सारे ए जी ई एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो कलेक्टिव नाउन्स होता है। अब इसमें याद क्या रखना है? दे ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। द जूरी इज वेरी स्ट्रिक्ट, द मशीनरी इज वर्किंग फाइन, द ब्लॉकेज इज रियली डिफिकल्ट टू ओपन, या द आर हेरिटेज इज, या द लीनिएज इज, या मिनिस्ट्री इज, द क्राउड इज, गुस्से में जो लोग होते हैं मॉब, द मॉब इज, द ऑडियंस इज चीयरिंग द टीम। सो इनको हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट रूल गाइज, अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिर्फ प्लूरल में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं इनकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, दे आर ऑलवेज प्लूरल। ऑलवेज प्लूरल मतलब ये कभी सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होंगे, ये हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाम ही इस तरह के हैं जो एक से ज़्यादा की बात करते हैं हमेशा। एग्जाम्पल देखने का, जैसे आर्म्स, आर्म्स क्या होता है? जो दान दक्षिणा जो हम किसी को सब हेल्प करने के लिए देते हैं। रिचेज, अमीरी, ठीक है, जैसे शान शौकत जिसको हम बोलते हैं, अमीरी। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी, नौकर चाकर, बंगला, पैसा, दिस इज रिचेस। सिजर्स, सिजर नहीं होता इस कैंची को क्या बोलते हैं? सिजर्स। ट्राउजर कोई वर्ड नहीं होता, क्या होती हैं? ट्राउजर्स होती हैं, दो पैर हैं। पैंट्स होती हैं, पैंट नहीं होती। क्लिपर्स। टोंग्स, चिमटे को क्या बोलते हैं? टोंग्स। बेलोज, गैलोज, सांप की जो दो आगे जो वो होते हैं फैंग्स होते हैं। आई ग्लासेस, चश्मे। गॉगल्स। एशेज, अरियर्स। बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग नहीं होता, बिलोंगिंग्स होता है। ब्रीचेस, ब्रेसेस। दूरबीन को क्या बोलते हैं? बाइनोकुलर्स। कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है। रिगार्ड्स, ड्रैग्स। अर्निंग्स, फेटर्स। लॉजिंग्स, ऑड्स, व्हाट आर द ऑड्स? आउटस्कर्ट्स,
आउटस्कर्ट्स ऑफ द एरिया, या जिसको सराउंडिंग्स बोलते हैं हम, पर्टिकुलर्स जो आपके डिटेल्स होते हैं, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये होते हैं पर्टिकुलर्स। प्रोसीड्स, कलेक्शंस ऑफ मनी। प्रोसीडिंग्स, रिगार्ड्स, रिमेन्स, सेविंग्स, स्पेक्टिकल्स, सराउंडिंग्स, वैल्यूएबल्स। वेज नहीं होता, वेजेस होता है, डेली वेजेस। सेविंग्स, प्रोसीड्स। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं गाइस जो कभी सिंगुलर में यूज़ नहीं किए जाते, इनको हमेशा प्लूरल में यूज़ करना होता है। ठीक है, तो माई सिजर्स आर लॉस्ट, his trousers were torn, where are my spectacles, the proceeds were deposited in the bank, all his assets were seized, the embers of the fire were still burning। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं गाइस जो हमेशा प्लूरल रहते हैं और इनको हमेशा प्लूरल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस आर इन ऑर्डर, या आई हैव लॉस्ट माई स्पेक्टिकल्स, या द स्पेक्टिकल्स आर लॉस्ट। तो इनको याद रखना, दे ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब विद देम। ठीक है, नेक्स्ट रूल गाइस, नेक्स्ट रूल है, अब कुछ ऐसे नाउन है गाइस जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे डियर, डियर क्या होता है, हिरण। तो डियर को डियर्स नहीं बोलते गाइस, डियर सिंगुलर में भी डियर होता है और प्लूरल में भी डियर होता है। जैसे द डियर वॉज हाइडिंग बिहाइंड द बुश एंड द डियर आर ब्यूटिफुल क्रीचर्स। स्वाइन, सुअर को बोलते हैं स्वाइन, तो स्वाइन्स कुछ नहीं होता। शीप्स कोई वर्ड नहीं होता, भेड़ को बोलते हैं शीप। तो वन शीप वॉज मिसिंग एंड द शीप आर ग्रेजिंग। सैल्मन, फिश की एक वो होती है सैल्मन, ठीक है, सैल्मन्स नहीं होता। ऑफ स्प्रिंग होता है, बच्चे किसी के भी, तो बच्चों को, एक बच्चे को भी ऑफस्प्रिंग बोलते हैं और बहुत सारे बच्चों को भी ऑफस्प्रिंग बोला जाता है। स्पीशीज, देखना गाइस यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको ये रूल। स्पीशीज, हाँ जी, एक प्रजाति को भी क्या बोलते हैं, ह्यूमन स्पीशीज, और सभी प्रजातियों को भी क्या बोलते हैं, स्पीशीज। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं गाइस जो सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम रहते हैं। ठीक है, अब जैसे हेयर, हेयर इज, योर हेयर इज लॉन्ग। ठीक है, तो आपको समझना है कि उनको हम कलेक्टिव सेंस में भी यूज करते हैं और उसको हम प्लूरल सेंस में भी यूज करते हैं। तो दीज नाउन्स दे आर यूज्ड इन बोथ फॉर्म्स, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। चलेगा इस नेक्स्ट कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे पिछले लेक्चर में, अगर नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। क्या होता है कंपाउंड नाउन, इनके नाम से ही ध्यान रखना है, जो कंपाउंड होके बनते हैं। कंपाउंड मतलब एक के साथ एक जुड़ के, तो जब एक से ज्यादा वर्ड जुड़ के कोई नाम बनता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। एग्जाम्पल देखने का, जैसे एक होता है फादर, फादर होते हैं पिताजी, लेकिन फिर एक वर्ड बनता है फादर इन लॉ। अब देखना का, इस वर्ड कितने हैं, तीन, लेकिन इंसान कितने हैं, एक। दैट्स कॉल्ड अ कंपाउंड नाउन। ठीक है, ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, मदर इन लॉ। पासर बाय, क्या होता है पासर बाय, जो बगल से गुजर जाते हैं रोड पे आपके। बाय स्टैंडर, ठीक है, अच्छा हाँ, बाय स्टैंडर। ये मैं आपको रूल भी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं कंपाउंड नाउन बता रहा हूँ आपको। तो जिनके बीच में आपको हाइफन मिलता है ये होते हैं आपके कंपाउंड नाउन्स। अच्छा, अब यहाँ जो रूल वो बता रहा है, अब एक चीज समझने का, वो क्या बोल रहा है कि कभी भी कोई नंबर आए, ठीक है, और नंबर के बाद अगर आपको दो नाउन मिलने लग जाए, तो जो नाउन बीच में यूज होता है ना उसको हमेशा सिंगुलर रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जैसे 5 मिनट को हम क्या बोलते हैं, 5 मिनट क्या होती हैं, 5 मिनट्स, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूँ 5 मिनट का ब्रेक, तो प्लीज गिव अस अ 5 मिनट्स ब्रेक होगा या 5 मिनट ब्रेक होगा। अब देखने का, जैसे ही दूसरा नाउन आ गया ना यहाँ पे, तो आपको समझना है कि ये जो है ये अब नाउन नहीं रहता, ये अब क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। ये एक एडजेक्टिव का काम करता है, तो अब एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होते। तो जो एस है हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, 5 मिनट ब्रेक। हाँ जी गाइज, जैसे मैं बोलता हूँ 100 रुपीज, 100 रुपए, राइट। तो 100 क्या होते हैं गाइज, 100 रुपी होते हैं, 100 रुपीज होते हैं, 100 रुपीज। लेकिन 100 रुपए का नोट, तो अब क्या बोलेंगे, 100 रुपीज नोट या 100 रुपी नोट। अब जैसे ही गाइज किसी नंबर के बाद आपको दो नाउन मिलने लग जाए, तो याद रखना जो बीच वाला नाउन होता है, ठीक है, वो एडजेक्टिव का काम करने लगता है और उसके पीछे से एस हटा दिया जाता है। ये मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ गाइज, देखना। एथलेटिक होता है, एथलेटिक्स होता है, एथलेटिक्स होता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ही हैज़ एन एथलेटिक बॉडी, ही हैज़ एन एथलेटिक बॉडी। अब एथलेटिक्स बॉडी क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि स्पोर्ट का नाम तो एथलेटिक्स है। लेकिन सर जब मैंने बोला ना एथलेटिक बॉडी, तो अब नाउन बॉडी है और एथलेटिक उसकी क्वालिटी बढ़ा रहा है, वो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कभी, एडजेक्टिव्स में कभी एस यूज नहीं होता।
तो ऐसा समझना, कोई भी नंबर के बाद अगर आपको दो या दो से ज़्यादा नाउन मिले तो याद रखना बीच वाले जो नाउन होंगे वो एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं और फिर उनमें से एस हटा दिया जाता है। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें। देखना गाइस, 10 डेज, 10 दिन, लेकिन 10 दिन का ब्रेक, चलो 10 दिन की वेकेशन, तो 10 डेज वेकेशन या 10 डे वेकेशन, वी आर गोइंग ऑन अ 10 डे वेकेशन, ऐसा हट जाएगा। तो किसी नंबर के बाद अगर आपको दो या दो से ज़्यादा नाउन दिखें तो जो बीच वाले नाउन है उसमें कभी भी एस नहीं लगाना आपको, ठीक है। 5 मिनट ब्रेक, 100 रुपी नोट, $5 मिलियन, लेकिन $5 मिलियन कार या $5 मिलियन कार, तो ही बॉट अ $5 मिलियन कार, क्योंकि अब कार नाउन है और डॉलर एडजेक्टिव बन गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम कर जाते हैं। तो क्या बोलते हैं गाइस, 5 ईयर्स, 5 साल होते हैं ना, 5 ईयर्स, लेकिन अब हम देखना गाइस, अब जैसे मैं बोलता हूँ 5 साल का लड़का, 5 ईयर ओल्ड बॉय, तो 5 ईयर्स ओल्ड बॉय या 5 ईयर ओल्ड बॉय, अब एस हट जाएगा इसमें से, क्यों? क्योंकि अब नाउन है बॉय और ईयर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। समझ आ रहा है? तो रूल क्या है कि किसी नंबर के बाद अगर आपको दो या दो से ज़्यादा नाउन दिखें, बीच वाले जितने भी नाउन्स हैं वो एडजेक्टिव का काम करेंगे और वो हमेशा सिंगुलर रहेंगे, तो उनमें उनके पीछे से एस हटा देना है। और ये कंपाउंड नाउन में मैं आपको बता रहा था, इस कंपाउंड नाउन में प्लूरल कैसे बनता है, जो मेन मैं आपको, चलो अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ आपको ये सारा। मेरे ख्याल से मैं वो कंपाउंड नाउन देख के मुझे लगा ये कंपाउंड नाउन का रूल है। ये रूल था आपका नंबर वाला, न्यूमरल वाला। तो बेसिकली रूल क्या है, एडजेक्टिव्स डू नॉट यूज एस आफ्टर देम, सो इफ अ नाउन इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, मेक श्योर यू रिमूव द एस बिफोर इट। और वो कंपाउंड नाउन वाला मतलब इतना कॉमन तो नहीं है अभी, बट उसमें सिंपल सा रूल है कि भाई प्लूरल कैसे बनता है कंपाउंड नाउन्स का, जो मेन नाउन होता है उसको प्लूरल बना के, जैसे ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ। बाय स्टैंडर का प्लूरल क्या होगा, बाय स्टैंडर्स, ठीक है। पासर बाय का प्लूरल क्या होगा, पासर्स बाय। तो लेकिन अभी ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते इतने एग्जाम में। अच्छा ये देखना गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जब आप सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हो ना तो ये अपना मीनिंग चेंज कर लेते हैं, मतलब इनका मीनिंग बदल जाता है। जैसे नॉर्मली बॉय का प्लूरल बॉयज, एक लड़का, बहुत सारे लड़के, बॉयज, ठीक है। चेयर चेयर्स, टेबल टेबल्स, तो प्लूरल में मतलब उनकी क्वांटिटी बढ़ती है, राइट। लेकिन ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जब प्लूरल में कन्वर्ट करो ना तो ये अपना मतलब बदल लेते हैं, तो इनको ध्यान से समझ के जाना, क्योंकि इन पे कई बार एग्जाम में गलतियां बन जाती हैं। तो देखने का इस पहला वर्ड है जैसे एयर, एयर क्या होता है, हवा, जबकि एयर्स क्या होता है, क्या बोलते नहीं हवा लग गई है इसको, तो यार ये तो हवा खा गया, हवा हवा लगी है इसको, तो उसको बोलते हैं एयर्स। तो ही इज इन एयर्स का मतलब होता है हवा लग जाना। तो होता है ना यंग एज में, एडोलेसेंट एज में जो हवा लग जाती है बच्चों को, तो ही इज इन एयर्स मतलब उसके व्यवहार ही बदल गया है, तो अफेक्टेड मैनर्स को बोलते हैं एयर्स। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा, जबकि गुड्स का मतलब ये तो हमें पता होगा, मर्चेंडाइज, सामान को बोलते हैं गुड्स। वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब पता है क्या होता है गाइस, वुड्स इज बेसिकली फॉरेस्ट, जंगल। क्या बोलते हैं, सुना आपने, द बॉडी वॉज फाउंड इन द वुड्स, वुड्स का मतलब जंगलों में पाई गई। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, आदर, लेकिन रिस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स। तो जैसे मैं बोलता हूँ द ऑर्गेनाइजर ऑफ द शो पेड रिस्पेक्ट्स टू द चीफ गेस्ट, मतलब उसने उसके तारीफ की। अब वो आदर में की या फॉर्मेलिटी में की वो अलग चीज़ है, तो रिस्पेक्ट इज आदर, जबकि रिस्पेक्ट्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। फोर्स क्या होता है गाइस, ताकत, स्ट्रेंथ, जबकि फोर्सेस क्या होती हैं, आर्म्ड फोर्सेस, फौजी। पर्टिकुलर क्या होता है, स्पेसिफिक, और पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, आपके डिटेल्स, आपके पर्सनल डिटेल्स को बोलते हैं पर्टिकुलर्स, जैसे नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, ये होते हैं आपके पर्टिकुलर्स। मैनर क्या होता है गाइस, मैनर इज तरीका, कोई काम करने का तरीका, डू इट इन अ प्रॉपर मैनर, सिट इन अ प्रॉपर मैनर, बोलते थे ना बच्चों को, स्टैंड प्रॉपरली, स्टैंड इन अ प्रॉपर मैनर। तो मैनर होता है तरीका, जबकि मैनर्स क्या होते हैं, एटिकेट, ठीक है। एटिकेट मतलब आपके शिष्टाचार, तो उनको बोलते हैं मैनर्स। आर्म क्या होता है गाइस, हाथ, और आर्म्स क्या होते हैं, हथियार। ह्यूमैनिटी क्या होता है, ह्यूमैनिटी इज इंसानियत, और ह्यूमैनिटीज क्या होता है, जो आर्ट्स का एक सब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स। पेन क्या होता है गाइस, दर्द, और पेन्स क्या होते हैं, मशक्कत, एफर्ट्स। तो ही टेक्स अ लॉट ऑफ पेन्स फॉर हिज बिजनेस, मतलब वो अपने बिजनेस के लिए दर्द नहीं लेता, वो बहुत मेहनत करता है अपने बिजनेस के लिए, तो ही टेक्स अ लॉट ऑफ पेन्स, तो पेन्स होते हैं एफर्ट्स। वेस्पर, वेस्पर होता है शाम का समय, और वेस्पर्स होते हैं शाम की पूजा, उनको बोलते हैं वेस्पर्स। अब्यूज होता है गाइस, अभद्र भाषा,
किसी को गलत या गाली देना या कुछ गलत बोलना, दैट्स अब्यूज। और अब्यूजेस होता है मिस यूज करना, ऑल द अब्यूजेस ऑफ पावर। तो अब्यूजेस ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ, शक्ति का गलत इस्तेमाल। तो अब्यूज गालियां, और अब्यूज इज मिस यूज। फ्रूट क्या होता है गाइस, खाने वाला फल, ठीक है, फ्रूट बोलते हैं उसको, इट्स अ मटीरियल नाउन, तो उसको प्लूरल में नहीं बनाते। फ्रूट्स क्या होते हैं, कर्मों के फल, ठीक है, आपके रिजल्ट, जैसे द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क है, द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, तो उसको बोलते हैं कर्मों के फल। ऑर्डर क्या होता है गाइस, ऑर्डर इज क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या कोई चीज़ जो आप कहीं से ऑर्डर करते हो, मंगवाते हो, वो होते हैं ऑर्डर। लेकिन ऑर्डर्स क्या होते हैं, आदेश, जो ऊपर से ऑर्डर आता है वो ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस को, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्स, ठीक है, वो ऑर्डर नहीं होते। तो ट्रांसफ़र का ऑर्डर नहीं आता, ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स आते हैं। कभी आपने सरकारी कागज़ देखा तो हमेशा ऑर्डर्स रिलीज़ किए जाते हैं, ऑर्डर नहीं आता, ऑर्डर्स। ऑर्डर होता है कोई काम, कोई क्रम, कोई काम करने का सलीका, उसको बोलते हैं ऑर्डर। वर्ड, वर्ड क्या होता है गाइस, शब्द, वर्ड इज शब्द, जबकि उसका प्लूरल क्या बनता है, वर्ड्स। लेकिन वर्ड का एक और, दो और मतलब होता है। एक वर्ड का मतलब होता है, नोट डाउन करते रहना गाइस, एक वर्ड का मतलब होता है जुबान, प्रॉमिस देना, आई एम गिविंग यू माई वर्ड, सुनते हैं ना, ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड, मतलब जुबान का पक्का इंसान। और एक वर्ड का मतलब होता है इंपॉर्टेंट मैसेज, जैसे उसने बोला सेंड वर्ड टू द डॉक्टर दैट माई फादर इज नॉट फीलिंग वेल, तो सेंड वर्ड टू द डॉक्टर मतलब एक मैसेज भेज दो। तो वर्ड के ये मीनिंग भी होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, वर्क क्या होता है गाइस, काम, आपकी ड्यूटी, आपका काम को बोलते हैं वर्क। जैसे देर इज अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, जैसे हम बोलते हैं वर्क इज वर्शिप। लेकिन वर्क्स क्या होते हैं गाइस, रचनाएं, क्रिएशंस। जैसे ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर वेरी फेमस, तो वर्क्स मतलब क्रिएशंस। प्रोसीड क्या होता है गाइस, प्रोसीड होता है आगे बढ़ना, जबकि प्रोसीड्स क्या होते हैं, कलेक्शंस ऑफ मनी। तो कलेक्शन ऑफ मनी को क्या बोलते हैं, प्रोसीड्स। ऐसे गाइस बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, सेल और सेल्स। सेल क्या होती है गाइस, बिक्री, ये डिस्काउंट, सेल लगी हुई है, तो सेल इज डिस्काउंट। और सेल्स क्या होती हैं, बिक्री। तो ऐसे वर्ड्स बहुत मिल जाते हैं जिनके मीनिंग बदल रहे होते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, ठीक है। चलिए गाइस, सराउंडिंग, सराउंडिंग्स भी हो जाएगा ऐसे। सराउंडिंग होता है घेरना, और सराउंडिंग्स होता है आसपास का इन्वायरमेंट, आबो हवा, सराउंडिंग्स, राइट। तो बिलोंगिंग, बिलोंगिंग्स भी ऐसे ही होता है। बिलोंगिंग होता है जैसे ही बिलोंगिंग टू अ प्लेस, और बिलोंगिंग्स होता है आपके पर्सनल सामान, ठीक है। ऐसे ही जैसे एक होता है कंटेंट, कंटेंट होता है आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, कंटेंट इज सेटिस्फाइड। और कंटेंट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स, जैसे एम्प्टी द कंटेंट्स ऑफ योर बैग। तो ऐसे बहुत वर्ड्स हैं गाइस जिनके मतलब चेंज होते हैं, और उनको आपको ध्यान से पढ़ के और याद करके जाना है। चले गाइस, ये था आपका नाउन का टॉपिक, सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक। और ये हैं गाइस आज के आपके 5 होमवर्क क्वेश्चंस। तो गाइस मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको बताना है कि किस क्वेश्चन में कहाँ पर एरर है अगर कोई है तो। और गाइस आपको आंसर देना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो जो भी ये वीडियो देखें, इन पाँचों क्वेश्चन को ध्यान से, यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लो, और इन पाँचों को ट्राई करके देखो, ठीक है, और बताओ कि किस क्वेश्चन में कहाँ पर एरर है। तो आपने कमेंट सेक्शन में बस 1 2 3 4 5 लिख के, जिस पार्ट में एरर है, जैसे ए में है या बी में है या सी में है, या कोई एरर नहीं है तो डी में, तो बताइए किस पार्ट में आपको एरर अगर दिखता है तो कहाँ पर है, ठीक है। लेट्स सी, ये आपका होमवर्क है गाइस, इससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा आपकी प्रैक्टिस करने में। तो गाइस ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, और ऐसे ही प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिलता रहेगा हमारे कोर्सेज में भी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ ऑन दिस ईमेल ID hello@edutap.co.in। बट गाइस जाने से पहले मैं फिर से आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता जाता हूँ। ये कोर्सेज बहुत ही वेरी वेल क्यूरेटेड हैं, और आपके बैंकिंग एग्जाम की हर नीड को पूरा करते हैं। तो आपने बस क्या करना है गाइस, आपने बस अपने ब्राउज़र पे जाना है, गूगल पे या क्रोम पे, जहाँ पे भी, तो जाइए और बस टाइप कीजिए edutap.in। तो जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे, ठीक है, जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, edutap.in। तो edutap.in सर्च करिए, एंड यू विल लैंड ऑन आवर होम पेज। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ये कुछ यहाँ पे स्लो हो रहा है, चलो मैं यहीं से दिखाता हूँ आपको। तो आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और आपको यहाँ दिखेंगे हमारे सारे के सारे कोर्सेज। इसमें आपको बैंकिंग कोर्सेज दिखेंगे, इस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू आवर बैंकिंग पेज। यहाँ पे नीचे आइए, और ये रहे आपके दोनों कोर्सेज। ये है आपका रेगुलेटरी प्लस बैंकिंग कोर्स, अगर आप RBI की भी तैयारी करना चाहते हैं बैंक के साथ,
बैंक के साथ साथ तो आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको बैंकिंग के लिए सभी सब्जेक्ट्स के क्लासेस मिलेंगे और आरबीआई के लिए भी सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जीडी प्लस इंटरव्यू और वीकली मेंटर टॉक। और दूसरी तरफ बैंकिंग एग्जाम्स के लिए स्पेशल कोर्स है ये, जिसमें आप एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। तो गाइस इन कोर्सेज पे अभी हम 78% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज March78। तो कम जॉइन अस, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. So all the very best guys। ऐसे ही आगे और सेशन आते रहेंगे आपको एग्जाम की तैयारी कराने के लिए, तो जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। द लिंक फॉर आवर टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। तो गाइज अगर आपको कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So that's our official email ID. Thank you so much for this guys. I hope this will help you in your journey ahead. So all the very best. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you and happy learning to all of you.